अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 6 तक 12 फरवरी 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो 10 और 11 फरवरी की दरमियानी शब पाकिस्तान टाइम बता रहा हूँ। इसके मुताबिक जो चांद ग्रहण हो रहा है ये सुबह चूँकि शुरू तो ये हो जाएगा यूरोप में और सारी दुनिया में 10 को शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इसका पाकिस्तानी टाइम जो है वो सुबह 3:30 बजे के लगभग होगा जब ये स्टार्ट होगा। तो इसकी वजह से ये 10 और 11 के दरमियानी शब भी इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ये गलत 10 हो गया कि 11 हो गया, ये दरमियानी शब है। तो इस दौरान हर एक चूँकि चांद ग्रहण है, तमाम बुरूज जो हमारे हैं जायचा के 12 के 12 घर 12 के 12 बुर्ज जो हैं उन पे इसके असरात ज़रूर मुरतब होते हैं। और जैसे जैसे ये आपके पैदाइशी जायचा में अगर ये 7 पोजीशन में होता है तो उसके मुताबिक असरात देता है, जितना फासले पे होता है उसके कम असरात आते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं। तो इसके दौरान करना है आपको कि 2 रकत नमाज नफल अदा करना है। इसकी अगर कोई नहुसत है, चूँकि वैसे आका का फरमान भी है, तो ज़रूर अदा कीजिएगा। सदकात दीजिएगा, सदकात आप एडवांस भी दे सकते हैं। इसके साथ इस दौरान आपने पढ़ना जो सबसे ज़्यादा वो है इस्तग़फ़ार। कोई भी इबारत जो आपको अच्छी लगे वो पढ़ लीजिएगा। हमने वेबसाइट भी अपडेट कर दी है, जो बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक जो दुआ थी, बहुत छोटी सी दुआ है, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो वो भी फजीलत का दर्जा है। इसके साथ 2 नफल और सदकात जो आप एडवांस भी दे सकते हैं। इसके साथ ही शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता। बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की, जिसका आगाज करेंगे बुर्ज मीज़ान से, लिब्रा। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 4 था 28 फरवरी जायचे के 7 फिगर में रहते हुए आपके शराकती और अज़वाजी मामलात को खास अहमियत का हामिल बनाने के साथ साथ चूँकि आपके ताले में जो है वो 6 फरवरी से 6 और 7 से जो मुश्तरी की रुजत की हालत में जो जो तब्दीली है, रुजत हो रही है, उसके बारे में आपको अपने हालात वाक़यात के बारे में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, एहतियात जो इख्तियार करना होगी और अपने बुज़ुर्गों से या सीनियर अफराद से वक्तन फ़वक्तन मशवरा भी करना होगा। 11 फरवरी को जायचे कि 11वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से हल्का अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत जो हैं वो मायूसी में बदल सकती हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। जबकि 11 और 12 फरवरी को अतारत ज़ोहरा तस्दीस की वजह से अहदो पैमा हो सकते हैं, यानी कोई एग्रीमेंट हो सकते हैं, कोई बातचीत ऐसी फाइनल स्टेज की तरफ जा सकती है जिसकी वजह से कुछ कारोबारी मुआहदे जो है वो अमल में आ सकते हैं। और इसके साथ साथ इसी चूँकि तस्दीस की वजह से आपके जो जारी काम है उनमें खूबसूरती जो है वो जन्म ले सकती है, खासे बेहतर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिल सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 6 फरवरी को रुपए पैसे के मामलात में कुछ थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो सकती है। 7 फरवरी को आपके जहन पर किसी चीज़ का, नामालूम चीज़ का खौफ है, वो सवार रहेगा, पता नहीं किस चीज़ से आप जो है वो खौफज़दा हैं, लेकिन अगर आपके अंदर विल पावर है, आपकी कुव्वत इरादी है, तो यकीनन ये सारे खौफ हवा हो जाएंगे। 8 फरवरी को शराकती नौयत के जो काम हैं उनमें आपको मुहतात रहना होगा। 9 फरवरी को जो अफराद किसी मुकदमा वगैरह में मुलव्वस हैं उन्हें अपने कानूनी मशीर से मुसलसल रब्ता रखना चाहिए। 10 फरवरी को लेन देन में आपको खासा मुहतात रहना होगा। 11 फरवरी को गैर मुतवक्को हालात वाक़यात पेश आ सकते हैं। 12 फरवरी को विरासती उमूर हस्ब मंशा तय पा सकते हैं, और इसके लिए अगर आपने कोशिश की होगी, थोड़ा सोचेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो यकीनन बेहतर हो जाएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन है वो 6 फरवरी, जबकि मामूल से बढ़ के जो 7 एहतियात तलब दिन जो है वो 11 फरवरी का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख तमाम मजाजे के 6ठे घर में रहते हुए मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को हस्ब मंशा मुलाजमत दिलवाने में आपका साथ दे सकेगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरी जानो तन से आपको कोशिश करना होगी। ये नहीं होगा कि आप आराम से घर बैठे रहें, सोचते रहें कि मुझे आज जॉब मिल जानी है, आज का दिन बहुत अच्छा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। या ये महीना बहुत अच्छा है जी, मुझे बड़ा कुछ होगा। बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके सामने, लेकिन उसके लिए चल के जाना होगा। इंटरव्यूज के लिए बाकी मामला जो है उनको भी सेटल करना होगा, कोशिश करना पड़ेगी, तो यकीनन आप कामयाब हो सकेंगे। जबकि ज़ैली हकम आपका जो प्लोटो है तमाम आपके ताले में ही मौजूद रहेगा। जायचे के 12वें घर में मुश्तरी की जो 6 फरवरी से जो रुजत है
उसकी वजह से आपके हासदीन, जो आपसे हसद करने वाले लोग हैं, उनकी दहशत वानियाँ बढ़ सकती हैं, लिहाजा आपको मोहतात रहना होगा। 11 फरवरी को जायचा के 10वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपका करियर और कारोबार खासा एहतियात तलब रहेगा। आपको उस तरफ थोड़ा तवज्जो ज़्यादा करना होगी, मामूल से बढ़ के तवज्जो रखना होगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 6 फरवरी को शरीक हयात की बाज़ फरमाइशें पूरी करने का आपको मौका मिल सकेगा। सुन लें जी, जिन जिन की भी शरीक हयात हैं और उनको अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। 7 फरवरी को घरेलू और खान की जो ज़िंदगी है, आपकी घरेलू ज़िंदगी, घर की, अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी हैं, तो उसकी खुशियों में इजाफा हो सकेगा। 8 फरवरी को आपको बच्चों की तरफ से खुशियां मिल सकती हैं। 9 फरवरी को गैर मुतवक्को हालात व वाक़यात पेश आ सकती हैं। 10 फरवरी को विरासती उमूर हस्बे मंशा तय पा सकती है। 11 फरवरी को तफरीही मशागल और खेलों में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है और ग्रहण के जो असरात हैं उनकी वजह से आपको थोड़ा मुहतात रहना होगा, अपने आप को संभालना होगा। और 12 फरवरी को बाज़ मुक़द्दस महाफ़िल जो हैं उनमें शिरकत का आपको मौक़े मिल सकते हैं। अब ये मौक़े हैं, मौका नहीं है, तो इसलिए एक से ज़्यादा आपके सामने ऑप्शन आ सकती हैं, तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 हज़रात का हामिल दिन है वो है 10 फरवरी, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन है वो है 12 फरवरी। तो एक एक दिन है, देखिए किस तरह से आप फ़ायदा उठाते हैं। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी 6 फरवरी से रुजत की हालत में होगा, जिसके तहत सियासी और समाजी पोजीशन में आपको अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करना होगा, जबकि आपके ताले में ज़ुहल की जो मौजूदगी है मिसाइल और रुकावटों की निशानदही करती रहेगी। 11 फरवरी को आपके जायजा के 9वें घर में चांद ग्रहण आला तालीम और बैरून मुल्क से मुतल्लिका उमूर जो है उसकी वजह से वो असरअंदाज हो सकती हैं और आपको, मैं जैसे पहले शुरू में बता चुका कि उसके लिए आपको 2 रकअत नमाज जो है वो अदा करना होगी। उसके साथ अपने इसमें आज़म या जो भी इस्तग़फ़ार के आयात हैं उनका विर्द करना होगा और उसके साथ साथ सदक़ात देना होंगे ताकि आपकी जो सख्तियाँ हैं वो कम हो सकें। 11 और 12 फरवरी को शम्स मुश्तरी तस्लीस की वजह से आपकी खुद इत्मीदी बढ़ सकती है, जबकि मुस्बत पहलू उजागर हो सकती है और हक़ाइक़ के मुताबिक आपको प्रैक्टिकल एक्शन करने के मौके मिलेंगे और आप डिटर्मिन्ड भी होंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 6 फरवरी को आपकी इज्जत व तौक़ीर में इजाफा हो सकेगा। 7 फरवरी को महबूब से मुतल्लिका आपके जो प्यारे अफराद हैं, बहुत सारे जो आपके करीबी हैं, उनके बारे में जो पैदाशुदा शुकूक व शुबहात थे उनका अजाला हो जाएगा। 8 फरवरी को कामकाज की ज़्यादती के सबब जो आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, लिहाजा बी केयरफुल। 9 फरवरी को जो अगर आपने केयर नहीं की तो 9 फरवरी को आपकी सेहत जो है वो तवील मुद्दती बीमारियों का शिकार हो सकती है और इसका सबसे बड़ा जो एहतियाती तदबीर है वो ये है कि अपने खाने पीने में मोहतात रहिएगा, उसको संभालिएगा। इतना नहीं खाइएगा कि आपके लिए प्रॉब्लम आ जाए, इतना भूखा नहीं रहिएगा कि आप वैसे ही निडाल हो जाए। 10 फरवरी को आपके कारोबारी या इशराकी उमूर में बेहतरी आने के इम्कान बहुत वाज़े होंगे। 11 फरवरी को आपके ऐसे काम जो शराकत दारी से मुतल्लिका हैं उनमें बेहतरी के जो चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको तवज्जो उधर करना होगा। अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो दिन बड़े आराम से वैसे ही गुजर जाएगा। 12 फरवरी को आपको अपने मामलात को सेटल करने के लिए ख़ास तौर पर अपने शरीके कार यानी बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर उससे मुशावरत करना पड़ेगी ताकि आप अपने आप को हल्कान न करें, अपने आप को बिल्कुल पीसफुल रखें और अपने आप को संभाल सकें। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 हज़रात के हामिल दिन वो 6 और 11 फरवरी, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।